हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग जीके के 30 ऐसे प्रश्न और उनके उत्तर देखने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनमें से ज़्यादातर प्रश्न किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते आपने भी सिक्कों पर और सरकारी भवनों पर लिखा हुआ देखा होगा। तो सवाल में पूछा गया है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंडकोपनिषद। यानी सत्यमेव जयते वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और एक बार पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया था कि ये वाक्य किस वेद से लिया गया है। तो ये वाक्य अथर्ववेद से लिया गया है, क्योंकि जितने भी उपनिषद हैं वो वेद के छोटे छोटे हिस्से हैं और मुंडकोपनिषद अथर्ववेद का हिस्सा है। आइए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से खजुराहो के स्मारक कहाँ स्थित हैं? तो इसके चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, यानी मध्य प्रदेश। खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश में स्थित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थीं? तो इसमें ऑप्शन ए है सरोजनी नायडू, बी सोनिया गांधी, सी ज्योतिबा फूले, डी इंदिरा गांधी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी इंदिरा गांधी है। यानी स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी थीं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, कानूनी तौर पर युद्ध की घोषणा तथा शांति स्थापित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? पहला ऑप्शन है रक्षा मंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा गृह मंत्री। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन बी। युद्ध की घोषणा तथा शांति स्थापित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। आज का हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? इसमें ऑप्शन ए है सिद्धार्थ, बी महावीर, सी विष्णुगुप्त, डी मोहन। तो विष्णुगुप्त इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो इसके चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्योंकि सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया है? इसके चारों विकल्प में से दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर है, यानी महाराजा जय सिंह द्वितीय। नई दिल्ली का प्रसिद्ध मैदान जंतर मंतर महाराजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, जो कि जयपुर के राजा थे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? यानी सबसे पहली बार कागज़ किस देश में बना था? तो इसमें ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी चीन, डी ग्रीस। तो ऑप्शन सी चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहली बार कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? यानी अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कहाँ है? तो इसके चारों ऑप्शंस में से पहला वाला इसका सही उत्तर है अजमेर। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न जो कि बहुत ही कॉमन है, छोटी बड़ी हर तरह की परीक्षाओं में पूछा जाता है, विश्व में गेहूं उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? इसमें ऑप्शन ए है पहला, बी पाँचवां, सी दूसरा, डी चौथा। तो तीसरा वाला यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है दूसरा, क्योंकि गेहूं उत्पादन के मामले में भारत का दूसरा स्थान है पूरे विश्व में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान हुआ था? इसमें पहला ऑप्शन है 1914 से 1919, दूसरा है 1921 से 1927, तीसरा है 1887 से 1892, चौथा ऑप्शन है 1941 से 1946। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 1921 से 1927। संसद भवन का निर्माण 1921 से 1927 के बीच में हुआ था। यानी 1921 में बनना शुरू हुआ था और 1927 तक कंप्लीट हुआ था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
तो हमारा अगला प्रश्न है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? इसमें पहला ऑप्शन है केरला, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को फांसी किस वर्ष में दी गई थी? इसमें ऑप्शन ए है 1911, बी 1931, सी 1891, डी 1902। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1931। प्रसिद्ध फ्रीडम फाइटर भगत सिंह को लाहौर जेल में 1931 में फांसी दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, दास वंश यानी गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो तीसरा वाला यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। हमारा अगला इंटरेस्टिंग प्रश्न है, भारत में सबसे पहला आधार कार्ड किसका बना था? इसमें पहला ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, दूसरा लालू प्रसाद यादव, तीसरा सोनम वांगचुक, चौथा रंजना सोनवाने। तो आखिर वाला ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, रंजना सोनवाने। भारत में सबसे पहला आधार कार्ड रंजना सोनवाने का बना था। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? बहुत ही अहम प्रश्न है। तो इसमें पहला ऑप्शन है नागपंचमी, दूसरा बैसाखी, तीसरा दशहरा, चौथा मकर संक्रांति। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, बैसाखी। जलियांवाला बाग हत्याकांड बैसाखी के त्यौहार के दिन हुआ था। इसमें ब्रिटिश हुकूमत का अफसर जनरल डायर ने निहत्थे और बेगुनाह लोगों पर गोली चलवा दी थी, जिसमें बहुत सारे भारतीय शहीद हुए थे। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय कौन थे? तो इसके चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा भारत किस वर्ष में आया था? जिसके बारे में कहा जाता है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। तो प्रश्न में पूछ रहे हैं कि वो पहली बार भारत कब आया था, किस वर्ष में आया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1498। वास्को डिगामा 1498 में भारत आया था। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? तो इसके चारों ऑप्शंस में से पहला वाला इसका सही उत्तर है, 3000 साल। यानी भीमबेटका की गुफाएं 3000 साल पुरानी मानी जाती हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहला आधार कार्ड किस तिथि को बना था? अभी आपने पीछे पढ़ा है कि भारत में पहला आधार कार्ड किसका बना था। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि पहला आधार कार्ड किस तिथि यानी किस डेट को बना था। तो तीसरा वाला यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, 29 सितंबर 2010। भारत में पहला आधार कार्ड 29 सितंबर 2010 को बना था। पीछे आपने जाना कि रंजना सोनवाने का पहला आधार कार्ड बना था। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि ये स्वतंत्रता से पहले की बात पूछी जा रही है। तो इसमें पहला ऑप्शन है बेगम हज़रत महल, दूसरा रानी लक्ष्मीबाई, तीसरा ज्योतिबा फूले, चौथा रज़िया सुल्ताना। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, रज़िया सुल्ताना। भारत की पहली महिला शासिका रज़िया सुल्ताना थी। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? यानी पहली बार इमरजेंसी कब लागू हुई थी? तो चारों में से इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यानी 26 अक्टूबर 1962। भारत में पहले आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को हुई थी, जो कि चीनी आक्रमण के समय हुआ था। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रसिद्ध विद्वान कन्फ्यूशियस कौन था? इसमें ऑप्शन ए है यूनान का राजदूत, बी चीनी दार्शनिक, सी ईरान का इतिहासकार, डी मिस्र का चित्रकार। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है यानी चीनी दार्शनिक। कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक था जिसके विचार बहुत ही प्रसिद्ध हैं, आपने भी वीडियो में देखा होगा और सुना होगा। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट कितने प्रतिशत है?
तो इसमें पहला ऑप्शन है 60%, दूसरा 78%, तीसरा 57%, चौथा 73%। तो लास्ट वाला यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 73% है। और आपको बता दूं कि 2011 के बाद अभी तक जनगणना नहीं हो पाई है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? इसमें ऑप्शन ए है बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ध्यान रहे कि शहर पूछा जा रहा है, प्रदेश नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए है भोपाल, बी मुंबई, सी हैदराबाद, डी कानपुर। तो मुंबई इसका करेक्ट आंसर है यानी ऑप्शन बी, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। हमारा अगला कॉमन और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक प्रदेश कौन सा है? इसमें पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा कर्नाटक, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा पंजाब। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है यानी उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक प्रदेश है और इसीलिए इसको चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।